हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो आज का सेशन जो भी झारखंड जेटेट एसएसटी के अंतर्गत तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्लास अंतिम तक देखिए, लास्ट तक देखिए। और ये जो सेशन है इतिहास में मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, जो कि सिलेबस के आधार से है और जो भी क्वेश्चन लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जो पहला क्वेश्चन आप लोग को बीच आया है उसका जवाब आप लोग देने का प्रयास कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग सभी को, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपसे पूछा जा रहा है कि मौर्य साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन थे, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, ए में है अशोक, बी में है बिंदुसार, सी में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी में है चाणक्य। तो किनके द्वारा मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया गया था? तो चलिए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापना जो करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य शासन का स्थापना किया जाता है। किसको हरा के? नंद वंश का अंतिम शासक जो रहते हैं घनानंद को। कब हराते हैं बताइए? 322 ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, 322 ईसा पूर्व में हराते हैं, ध्यान रखिएगा, घनानंद को, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। किसके सहायता से? इनके जो प्रधानमंत्री रहते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे चाणक्य लिखा हुआ है, इसका नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये उसका सहयोगी थे, प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा महाराजा बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। अब देखिए स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जो बेटा रहता है उनका नाम रहता है बिंदुसार, और बिंदुसार का जो पुत्र रहते हैं अशोक, जो कि हम लोग बोलते हैं महान अशोक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बताइए, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज, बी चाणक्य, सी अशोक, डी बिंदुसार। कौन रहते हैं ये? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी चाणक्य, जो उनका गुरु रहते हैं। इन्हीं के द्वारा एक बुक लिखा जाता है जिसका नाम रहता है अर्थशास्त्र, जिसमें मगध साम्राज्य रहता है उसका पूरा राजनीतिक स्पेशल जो अर्थशास्त्र रहता है वो स्पेशल राजनीतिक पर लिखा हुआ रहता है, लेकिन मगध का पूरा शासन व्यवस्था हर चीज के बारे में वो बुक में लिखा हुआ रहता है। अभी का अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि अर्थव्यवस्था संबंधित रहता है, लेकिन जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है वो राजनीतिक संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोग लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं मेगास्थनीज, इनके द्वारा एक जो बुक लिखा गया है उसका नाम है इंडिका। ये रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आते हैं और सेल्यूकस निकेटर के ये दूत रहते हैं, ध्यान रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं वो महान सिकंदर उनका वो सेनापति नायक रहते हैं। सेनानायक बोलिए, सेनापति बोलिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग लॉक करिएगा बी को, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बताइए, मौर्य साम्राज्य था उसका राजधानी कहाँ था उसको बताना। ऑप्शन ए देखिए तक्षशिला, बी देखिए पाटलिपुत्र, सी देखिए उज्जैन और डी है काशी। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। ये तत्कालीन राजधानी रहता है मगध साम्राज्य का। तक्षशिला, उज्जैन और काशी ये सब भी मगध साम्राज्य का राजधानी रहता है, लेकिन यहाँ पे वो पहले रहते हैं, वहाँ का जो राजकुमार लोग शासन करते हैं उस टाइम ये राजधानी बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी लॉक कर दीजिएगा, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गलती किसी का नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, बार बार पूछा गया है और आने वाला दिन में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन है ध्यान रखिएगा, VVI यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है? अशोक, कालिदास, चाणक्य, बाणभट्ट। किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कर दीजिएगा। किसके द्वारा? चाणक्य, सी लॉक हो जाएगा। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखा जाता है। आप लोग यहाँ पे नाम देख पा रहे हैं कालिदास। 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 कालिदास, इनके द्वारा भी बहुत सारा रचनाएं लिखा गया है, लेकिन जो जो भी आई है जो एग्जाम में पूछा जाता है PYQ, वो एक दो का आप लोग याद कर लीजिए। सबसे पहले देखिए मेघदूत, मेघदूत है जिसको कालिदास के द्वारा लिखा जाता है। एक है रघुवंशम, इसको भी कालिदास के द्वारा लिखा जाता है। मालविका गिन मित्रम, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी है महत्वपूर्ण। उसी प्रकार आप लोग देख रहे हैं डी में बाणभट्ट, बाणभट्ट के द्वारा भी
एक दो है जो कि जबरदस्त टाइप से एग्जाम पूछता है। पहला है हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। कांदवरी भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया अर्थशास्त्र, चाणक्य लोग कीजिए, कौटिल्य के लोग कीजिए, विष्णुगुप्त के लोग कीजिए। क्वेश्चन आपका इतना रिवाइज करा देंगे, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को बीच आ गया है। मौर्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? बताइए, सबसे महान शासक। बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त या तो समुद्रगुप्त। बताइए कौन था महान शासक? क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कर सकते हैं किसको? बी को। क्यों? क्योंकि अशोक ही सबसे महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य जो स्थापना किए थे मौर्य साम्राज्य, उसका नाती थे, यानी बेटा का बेटा। इसके द्वारा जो एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है कलिंग का युद्ध, जो कि वर्तमान में उड़ीसा राज्य में है, कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुआ था। एकदम वहां के जो सम्राट अशोक रहते हैं और जो उड़ीसा का बोले तो कलिंग का स्थानीय राजा रहते हैं, उनके बीच में लड़ा जाता है। उस युद्ध ने अशोक का दिल को परिवर्तन कर देता है, उसका दिल दिमाग को चेंज कर देता है और युद्ध नीति को छोड़ देता है अशोक, और धर्म की ओर अग्रसर होता है। और उस टाइम से ये जो हिंदू धर्म मानते थे, सनातन धर्म, उसको छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म का प्रचार में पूरा अपना बेटा को बेटी को पूरा भेजता है देश विदेश सभी जगह। तो ध्यान रखिएगा कौन सा युद्ध रहता है? कलिंग युद्ध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसी समय ये धर्म अपना लेते हैं, धर्म यानी धर्म के रास्ता। पूरा दुनिया को विजयी करना है, जीतना है, लेकिन युद्ध से नहीं, धर्म के रास्ता से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जवाब दीजिएगा। अशोक का राजकाल कब हुआ था? बताइए, इसका जो राजकाल यानी कब से कब तक इसका शासनकाल था उसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व। बी में है 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। सी में है 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व। और डी में आप लोग देख पा रहे हैं 300 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईसा पूर्व। तो कौन सा हो जाएगा राइट? राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 273 ईसा पूर्व से लेके 232। इन्हीं का बीच में आप लोग देखते हैं 261 का जो युद्ध रहता है, कलिंग का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण घटना रहता है। इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन में आएगा देखने के लिए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कलिंग युद्ध कब हुआ था? बताइए, किसी का गलती नहीं होना चाहिए। 261 ईसा पूर्व, 250, 300, 200 ईसा पूर्व। कौन सा हो जाएगा? तो इसमें किसी का गलती नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए को। सभी को लॉक कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बताइए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या तो फिर सिख धर्म। कौन सा अपना लेते हैं? अशोक पहले हिंदू धर्म मानते थे, सनातन धर्म, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद में ये चेंज कर लेते हैं और बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? बताइए, संस्कृत, हिंदी, पाली या तो फिर फारसी। कौन सा भाषा में लिखे थे? ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक भाषा में। जो प्राकृतिक भाषा था उस टाइम का, जो लोकल लोग थे उनका बोलचाल का भाषा था, तो यही भाषा में लिखा गया था। अगर आपसे पूछ देगा लिपि तो देवनागरी, सॉरी ब्राह्मी होगा, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। एग्जाम में पूछेगा, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लाए हैं सभी पीवाईक्यू है, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है। साथ ही साथ सिलेबस के आधार से ये क्वेश्चन आपको लाया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, बस जरूरत है आपको एक बार प्रैक्टिस करना, तैयारी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अशोक के अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? देखिए आपसे अभी लिपि पूछा गया है, देवनागरी, ब्राह्मी, अरबी और लोमन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ खरोष्टी का भी किया गया है, हल्का फुल्का, ध्यान रखिए, खरोष्टी लिपि का भी प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा किसका? ब्राह्मी का किया गया है। हम लोग जैसे लिखते हैं हिंदी भाषा, उसका देवनागरी लिपि है, उसी प्रकार जो इंग्लिश लिखते हैं उसका रोमन है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग लॉक कर दीजिएगा, बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
धर्म का अर्थ क्या है बताइए, धर्म का अर्थ क्या है? युद्ध, धर्म और नैतिकता, व्यापार, राजनीति। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो अशोक जब कलिंग युद्ध करते हैं उसके बाद से वो युद्ध नीति छोड़ देते हैं और धर्म के रास्ता में पर चलते हैं, यानी धर्म और नैतिकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लॉक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, सॉरी 12 की ओर। मौर्य प्रशासन कैसा था बताइए? जो मौर्य शासन था, मौर्य साम्राज्य था, उसका प्रशासन किस प्रकार था? लोकतांत्रिक था, केंद्रीकृत थी, संघीय था या गणतंत्र है? बताइए। जैसे हम लोग भारत देखते हैं, अभी यहाँ भारत है, गणतंत्र, गणतंत्र थी, गणतंत्र लोकतांत्रिक भारत अभी है। और अमेरिका, उसमें लोकतांत्रिक है, गणतंत्र उसमें नहीं है, गणतांत्रिक बोल सकते हैं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ का जो राजा रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी बनता है। भारत में जो राजा है बोले तो राष्ट्रपति है, उसका चुनाव किया जाता है, नियुक्ति किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है मौर्य शासन था वो किस प्रकार से था? केंद्रीकृत था, यानी ऑप्शन नंबर बी लो कर दीजिएगा। जो राजा था वही सबसे सर्वशक्तिमान था, वो उन्हीं के द्वारा पूरा शासन किया जाता है। जैसे केंद्र में राजा है, उन्हीं के द्वारा सब तरफ से कंट्रोल किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मौर्य काल में प्रांतों का शासन कौन करता था? जो प्रांत रहता था, जैसे अभी हम वर्तमान भारत को देख सकते हैं, पूरा देश भारत हो गया और अलग अलग राज्य, उसको हम लोग प्रांत बोल सकते हैं, यूटी, वही उस टाइम का बोला जा रहा है। तो यहाँ कौन राज करते थे? राजा, मंत्री, कुमार बोले तो राजकुमार, राजा का बेटा, या तो फिर सैनिक, किनके द्वारा किया जाता था? तो राजा का जो बेटा रहते थे, राजकुमार रहते थे, उनके द्वारा वो राज शासन किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए अब देखिएगा, अगर इसका मेन राज था मगध, तो मगध में जो राजा रहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। शुरू में अगर चंद्रगुप्त कर रहे हैं शासन तो उसका बेटा बिंदुसार, तो बिंदुसार जो लोकल है उसमें वो शासन करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक दो राज आप ले सकते हैं नाम, तसीला हो गया, कंधार हो गया, इस प्रकार से जो राज था उसका बेटा लोग वहाँ शासन करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लोग कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मौर्य काल में महापात्र कौन थे? बताइए, महापात्र जो पद था वो कौन था? सैनिक था, व्यापारी, अधिकारी, या तो फिर किसान था? कौन था बताइए? मौर्य काल में जो महापात्र का जो पद था वो किसके लिए था, उसको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जितने के लोग कर पा रहे हैं, अधिकारी बिल्कुल सही है। तो अधिकारी क्या काम करते थे बताइए? अधिकारी का काम था, जैसे अशोक का जो धर्म था, धर्म का नीति था, धर्म का प्रचार करना, प्रसार करना, उसका जो नैतिकता था उसका ध्यान रखना, देख रेख करना, यही उसका काम था, जो अधिकारी रहते हैं उसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप लोगों को बीच आ रहा है, मौर्य काल की मुख्य आय का स्रोत क्या था बताइए? व्यापार, उद्योग, भूमि कर, या तो फिर युद्ध। किस प्रकार से सबसे ज्यादा कर का मतलब टैक्स का राज को प्राप्त होता था बताइए? तो ये होता था भूमि कर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आप लोग लॉक कर दीजिए, भूमि कर के द्वारा होता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मौर्य काल में कर बोले तो टैक्स की कितनी मात्रा थी, यानी कितना मात्रा लिया जाता था? 1/2 भाग, 1/4, 1/6, या तो 1/10? बताइए कितना बटा लिया जाता था? यहाँ पे ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए सी को, 1/6। कहीं कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा 1/6 और 1/4 भाग, ये दोनों रहता है। लेकिन जहाँ पे अगर 1/6 रहा तो आप लोग इसको लॉक कीजिएगा, ये नहीं रहेगा तो फिर आप ये 1/4 भाग में जाइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लॉक करिए सी को। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग मेगास्थनीज वाला। चलिए आगे बढ़िए 17 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज द्वारा दरबार में आए थे, मतलब किसके किसके दरबार में आए थे उसको बताना है। अशोक के दरबार में, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, या तो फिर हर्ष के दरबार में। किसके दरबार में आए थे, तो किसके राज्य में आए थे बताइए शासनकाल में? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध होता है, तो इन्हीं का ये दूत रहते हैं, राजदूत बोला जाता है। किसका? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रहते हैं, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिएगा। और जो सेल्यूकस निकेटर जो रहते हैं ये
सिकंदर महान का ये सेना नायक रहते हैं। जब वो वापस लौटते हैं तो भारत का जो एरिया रहता है, जीते हुए रहते हैं, राज रहता है, उसको इसको दे दिया जाता है और यही शासन राजपाट करते हैं, शासन करते हैं। तो इसका बेटी से हेलेना नाम रहता है, उसको चंद्रगुप्त लास्ट में जब चंद्रगुप्त मौर्य इसको हरवाते हैं तो अपना बेटी को शादी कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कहानी बहुत लंबा है, कभी बताएंगे क्लास में। अभी हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं तो यहाँ लंबा नहीं खींचेंगे कहानी को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप लोग भी। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? अगर इसमें आप लोग का गलत हो गया है बाबू लोग, मैया लोग, तो फिर समझिए खैर नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए फाहियान, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज, डी कालिदास। तो कौन सा हो जाएगा? इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? ये मगध का जो राजपाट रहता है उसके बारे में लिखते हैं। सेल्यूकस निकेटर के जो राजदूत रहते हैं मेगास्थनीज, उनके द्वारा ये लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिएगा, इसको सी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। आप लोग देख पा रहे हैं फाहियान हो गया, हंसांग हो गए, ये लोग दोनों चाइनीज यात्री रहते हैं। ये लोग का बुक याद कर लीजिए, ये परीक्षा में आता है, आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले फाहियान का जो बुक है थोड़ा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। इसका जो बुक का नाम रहता है उसका नाम रहता है फो कुओ की। चाइनीज नाम आप लोग सुन लीजिए, फो कुओ की जो चाइनीज नाम है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार हवेंग सांग के जो बुक रहता है उसको भी ध्यान रखिए। सी यू की ध्यान रखिएगा, कौन सा बुक है? सी यू की ध्यान रखिए। तो चलिए लॉक कर दीजिए। कालिदास का तो आप लोग को बता ही दिए हैं। कालिदास का कौन कौन था बताइए? मेघदूत है, रघुवंशम है, ये सब कालिदास का है। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आ गया आप लोग के बीच में। मौर्य काल में गुप्तचर की व्यवस्था किसके द्वारा विकसित किया गया था? यानी गुप्तचर क्या होता है? जैसे कोई देश है तो इसमें बाहरी दुश्मन कहीं इसमें खतरा, कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं, तो देश के अंदर से गुप्तचर रखा जाता है। वेशभूषा चेंज करके वो लोग रहते हैं और पता लगाते रहते हैं। पूरा ये लोग अपना वेशभूषा ही चेंज कर देंगे। जैसे आपका सिलेक्शन हो गया एक अथी में गुप्तचर के रूप में, तो आप बन जाइएगा कोई गरीब ट्रैक्टर चलाने वाला, भिखारी, चाना मांगने वाला। जहाँ जहाँ पे खतरा का आभास होगा वहाँ वहाँ आप रहिएगा, वहाँ जाइएगा, वहाँ पता करिएगा। यानी आपका ज़िंदगी ऐसा लगेगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। कोई कोई एरिया है, कहीं कुछ पता करना है, कोई बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे विदेशी लोग आना जाना होते रहता है, वहाँ आपको पता करना है तो कोई ठेला दुकान खोल लेगा। आदमी वहाँ चाय पीने आएगा, चाय दुकान खोल लेगा, चाय पी पी के लोग बतियाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वहाँ पे वो ठेला वाला तो कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन जो गुप्तचर रहेगा, जासूस रहेगा, वो पता करेगा और अपना देश को बताएगा, और फिर उसको जो षड्यंत्र रहेगा उसको विफल कर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। चाणक्य के द्वारा ये शुरुआत किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहते हैं, उसका सहयोगी रहते हैं। समझ पा गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे भारत का गुप्तचर किसको बोला जाता है? अभी रॉ, आप लोग सुने होंगे, ROW, राव। इसके अंतर्गत आपका बहाल होता है, आपका गुप्त रखा जाता है, आपके बारे में पूरा दुनिया से छिपाया जाता है, आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानेगा। यानी आप समाज के लिए गुप्त रहिएगा एकदम, क्योंकि अगर आप समाज में रहेगा तो आपका परिवार को आपको नुकसान पहुंचाया जाएगा दुश्मन के द्वारा, इसलिए वो गुप्त रखा जाता है। पाकिस्तान का क्या है गुप्तचर? उसी का है ISI, जो वहाँ का आतंकवादी संगठन हम लोग बोलते हैं ना, वही वाला है उसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अशोक का प्रतीक क्या है बताइए? अशोक का प्रतीक क्या है? चक्र में चक्र है, सिंह स्तंभ है, हाथी है, तलवार है, क्या है बताइए? अशोक का जो चक्र है बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी स्तंभ है, वहीं से अशोक चक्र का हम लोग जो लेते हैं ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ जो सिंह स्थल है, यहाँ पे कितना शेर है? उसमें 4 शेर है, ध्यान रखिएगा, पूछता है। क्योंकि आपको जब ऐसा करके यहाँ दिखाया जाएगा तो यहाँ सीधा वाला दिखता है, इधर का दिखता है, इधर का, और जो पीछे का है वो नहीं दिखता है। यानी ऐसा कीजिएगा, देखो पीछे है, आगे है, बाएं दाएं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक चक्र। कहाँ से लिए हैं? ताजमहल से, अशोक स्तंभ से, लाल किला से, कुतुब मीनार से। तो ये अशोक स्तंभ से लिए हैं, ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिएगा। अशोक स्तंभ से हम लोग इसको ग्रहण किए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, मौर्य काल की सेना में कौन शामिल नहीं था बताइए? हाथी, घोड़े, टैंक, रथ। तो हाथी भी है, घोड़ा भी है,
टैंक ये आधुनिक जमाना का है रात, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों? ये वर्तमान का है, ये आधुनिक काल का है, इसलिए नहीं है। ऑप्शन आपसे पूछा है नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अशोक ने अपने संदेश कहाँ लिखवाए थे? कागज पर, पत्थर और स्तंभ पर, कपड़े पर, या तो फिर दीवार पर? तो शिलालेख हम लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिए। पाषाण काल हम लोग पढ़े थे, उस आधार पर शिलालेख अशोक का आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें अपना जो सारा जानकारी को यहाँ वो लिखवाने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, मौर्य साम्राज्य का विस्तार किस देश में सबसे अधिक हुआ था? मतलब किस दिशा में, सॉरी, कौन सा दिशा में? केवल उत्तर, पूरे भारत में, दक्षिण में, पश्चिम में? तो भारत का पूरा जो क्षेत्र रहता है, सब तरफ से इसका विस्तार होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए, बी राइट हो जाएगा, यानी पूरा भारत में इसका विस्तार था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ गया है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बताइए। अशोक, बृहस्पति, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए कौन सा अंतिम शासक रहते हैं? मौर्य साम्राज्य का शासक जो स्थापना करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कब? 322 ईसा पूर्व में। किसको हरा के? धनानंद को हरा के करते हैं स्थापना। और इनका बेटा रहता है बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा अशोक। उसी प्रकार बहुत सारा पीढ़ी पीढ़ी आते 185 ईसा पूर्व में अंतिम शासक जो रहते हैं कौन? बृहदर्थ। ध्यान रखिएगा, बृहदर्थ रहते हैं। इनका जो सेना नायक रहता है उसका नाम रहता है पुष्पमित्र। पुष्पमित्र रहते हैं, वो इसका हत्या कर देते हैं और अपने राजगद्दी में बैठ जाते हैं, और वहां पे शुंग वंश की स्थापना करते हैं। कौन सा वंश? शुंग वंश। ध्यान रखिएगा, शुंग वंश की स्थापना करते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका संस्थापक, तो ऑप्शन नंबर आपका लॉक हो जाएगा, बिल्कुल ये वाला। तो चलिए, आज का क्लास कैसा रहा आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि जेटेट का क्लास अभी आपका लगातार क्लास ले, थोड़ा हम भी बिजी हो जाते हैं। देखिए आप लोग क्लास लगातार करते रहिए। झारखंड उत्पाद पुलिस का भी क्लास लगातार करते रहिए। हमको टाइम नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा बिजी हो जाने के कारण। तो आपका क्लास पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और ज्योग्राफी, ये 3 क्लास जेटेट के लिए आपका क्लास ज़बरदस्त टाइप से आएगा। और इसका नोट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नोट्स अभी बन ही रहा है, इसका नोट्स बना रहे हैं। और उसी प्रकार उत्पाद पुलिस का हम लोग तैयारी करते रहिए। सबसे मेन है टाइम रहेगा तब ना, काम के चलते इधर उधर चल जाते हैं बाहर, फिर क्लास आपका दे नहीं पाते हैं, हमको भी बहुत अफसोस लगता है। इसलिए आप लोग अपने से भी तैयारी कीजिए, और जब हम तैयारी कराते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और फुल टाइम आप लोग का हम तैयारी करा पाएँ। तो आज का क्लास कैसा रहा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।